परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, इसका तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मे के बारे में लिखा हुआ है और इसके बाद यूहन्ना बपतिस्मे को द्वारा यीशु का बपतिस्मे के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, दो विषय इसका अंदर है, हम लोग देखेंगे इस यूहन्ना बपतिस्मे के बारे में और प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मे के बारे में। मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 8 तक और लूका का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 18 तक। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 6 से 8 तक और 15 से लेकर 35 तक लिखा हुआ है। देखिए, एक एक वचन हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। उन दिनों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में एक प्रचार करने लगा। देखिए, यूहन्ना बपतिस्मे के बारे में हम लोग पढ़ेगा। जो लिखा हुआ पुराना नियम का अंतिम नबी है, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। पुराना नियम का अनुसार सबसे अंतिम जो नबी था यूहन्ना बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्मा का जो मुख्य काम प्रभु यीशु मसीह का मार्ग के बारे में घोषणा करने के लिए था। देखिए, परमेश्वर के चुने हुए एक व्यक्ति था और इसके अलावा जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में घोषणा करने के लिए प्रभु ने उनको चुन लिया था। देखिए, लूका के सुसमाचार का अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म एक वृद्ध दंपति से हुआ है, एलिजबेथ और जकरिया से हुआ था, जिन्होंने जिब्रियल जो स्वर्गदूत ने उनके पास आकर कहा, अब इन लोग दोनों बूढ़ा हो गया लेकिन उनको बच्चा संतान उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर का दूत स्वर्गदूत जिब्रियल ने उन लोगों के पास आकर उनसे कहा आपको एक बच्चा जन्म होगा, उसका विषय पर बता दिया। और इसके बाद यह पुत्र परमेश्वर मसीह का मार्ग तैयार करने वाला एक विशेष कार्य करेगा। लूका का सुसमाचार 1 से 13 से लेकर 17 तक पढ़ेगा, उसी में लिखा हुआ है। देखिए, और इसके बाद उन्होंने लिखा है यहूदियों को जंगल में एक प्रचार करने लगा। जंगल में प्रचार करने लगा मतलब वहाँ आत्मलू रहता था, वहाँ उन्होंने प्रचार करता था। उनका प्रचार यही था, मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए, प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है कि जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के 700 साल के पहले एक भविष्यवाणी हुआ यशायाह नबी के द्वारा, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़क को सीधी करो। देखिए, 700 वर्ष के पहले यीशु मसीह का जन्म और यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म के 700 साल के पहले यशायाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ था, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है और कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनको सड़कों को सीधा करो। यह यूहन्ना ऊँट का रोम का वस्त्र पहनते थे। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा का जो वस्त्र यही था, ऊँट का रोम का जो कैमल हेयर का जो वस्त्र था और अपनी कमर में चमड़े के कटी बांधे हुए थे। लेदर का जो चमड़ा इसका जो कमर में बांध लिया था। तो यूहन्ना बपतिस्मा का कपड़ा कौन था? जो ऊँट का जो रोम का वस्त्र था और इसके अलावा
जो लेदर बेल्ट था उसका वेस्ट में इसका कमर पर बांध लिया था। लेकिन उनका भोजन के बारे में लिखा हुआ है लॉकेट, इंग्लिश में जो लिखा है लॉकेट है इसका, इसी में हिंदी में लिखा है टिटिडिया, उसका जो भोजन था, और वन मधु था, इसी में लिखा हुआ है। देखिए 4 हम लोग पढ़ेगा, उसी में लिखा है नाउ जॉन वोर ए गारमेंट ऑफ कैमल हेयर एंड लेदर बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, उसका जो कमर में लेदर का जो बेल्ट भी पहना था, और इसका हिज फूड वाज लॉकेट्स एंड वाइल्ड हनी, उसका फूड भी था। देखिए तब यरूशलेम में सारे यहूदिया और यर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उनके पास निकल आया। देखिए उनके पास यरूशलेम में से यहूदिया, यरूशलेम और यर्दन नदी के आसपास रहने वाला सभी लोग आकर देखिए यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लिया। कैसे बपतिस्मा लिया? उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। सभी लोग आकर अपना पाप मान लिया था। मानने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा का हाथों से उन्होंने यर्दन नदी में जो बपतिस्मा लिया था। देखिए इसके बाद जब उसने बहुत ही फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, लेकिन उन्होंने ये प्रचार करने शुरू कर दिया। बहुत लोग उनके पास आया, बहुत लोग उनके पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए आया, लेकिन उसके साथ जो फरीसी लोग था और सदूकी लोग था, इन लोग भी आने शुरू कर दिया। फरीसी लोग और सदूकी लोग भी आने के लिए शुरू कर दिया। तब उनको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, हे सांब के बच्चे, तुम में किसने जाता दिया कि आने वाला क्रोध से भाग, और इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। पहले यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, लेकिन इसके बाद कहा मन फिराने का योग्य का फल लाना चाहिए। तो दूसरा कोई व्यक्ति उनको कैसे मालूम हो गया इनका मन फिराया, इसका रिपेंट हो गया है, ये सब गलत उन्होंने छोड़ दिया है, सब पाप उन्होंने छोड़ दिया, कैसे मालूम होगा? तब उन्होंने कहने शुरू कर दिया मन फिराओ, मन फिराकर क्या करना है और बपतिस्मा लो। जो फरीसी लोग के बारे में पढ़ेगा, और जो न्याय प्रमाण जो पवित्र शास्त्र का अनुसार वो परमेश्वर का विषय पर बहुत सक्रिय रहता था, उन्होंने जो बपतिस्मा लेने के लिए आया, तब यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा हे सांब के बच्चों, उन लोगों से ये कहना शुरू, हे सांब के बच्चों। और इसके बाद मन फिराकर क्या करना है, आप योग्य फल लाओ। केवल मन फिराएगा वही कहने से कुछ नहीं होगा, आप उसका योग्य फल लाने चाहिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इस पत्रों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखिए उन लोगों से कहा, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। जो यहूदी लोग का एक बहुत बड़ा घमंड बात यही था, हम लोग अब्राहम का संतान है, हमारा पिता अब्राहम है। लेकिन सभी लोग से कहा केवल तुम लोग अब्राहम अपने जाति के बारे में, नहीं तो अब्राहम का संतान और दाऊद का संतान, केवल ये अब्राहम का संतान है ये कहने से कुछ होने वाला नहीं है। कारण देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उनसे कहा मैं तुमको आशीष करूंगा और तुम्हारा द्वारा सारे पृथ्वी के सारे जाति लोग आशीष पाएंगे, परमेश्वर अब्राहम से कहा। लेकिन क्या हुआ, यहूदी लोग ने अपना घमंड से कहते रहता था क्या अब्राहम हमारा पिता है। लेकिन यूहन्ना ने कहा केवल अब्राहम आपका पिता है यह कहने से कुछ नहीं होगा। जो आप मन फिराकर
उसका अनुसार योग्य फल लाने चाहिए। योग्य फल जब तक नहीं लाएगा तब तक आपका जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इस पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़े पेड़ों की जड़ पर रखे हुए हैं, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाते वह काट और आग में झोंका जाता है। देखिए, जो वृक्ष अच्छा फल नहीं लाएगा उसी में काट देगा। जो परमेश्वर का जो वचन यही कहता है, हम लोग अच्छा फल लाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मीन्स हमारा स्वभाव के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति बन जाना चाहिए, नहीं तो हमारा जिंदगी में कोई फल नहीं आएगा, परमेश्वर से कोई रिश्ता हम लोग का आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, इसके बाद मैं तो पानी में से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यूहन्ना ने कहा, देखिए मैं आपको बपतिस्मा दे रहा हूं, कैसे? जो पानी में तुमको बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे एक और व्यक्ति आने वाला है, वही व्यक्ति मुझसे भी शक्तिशाली है और उनकी जूती उठाने के योग्य नहीं, मैं उनका जूता उठाने के लिए योग्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना है जूता कौन एक उठा कर ले जाता है। मतलब जो मालिक होता है उनका जूता उठाने के लिए कई लोग तो है, लेकिन जूता उठाएगा कोई दास लोग होता है, कोई गुलाम होता है, कोई चपरासी होता है, कोई सेवक होता है। लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, देखिए मेरे पीछे आने वाला मसीहा है और उनका जो जूता उठाने के लिए मैं योग्य व्यक्ति नहीं है, और मुझसे भी शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली व्यक्ति है। और उन्होंने आपको, देखिए, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। देखिए, जो मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति है और मैं आपको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला व्यक्ति है आपको पवित्र आत्मा से आपको स्नान देगा और आग से आपको स्नान देगा, जो लिखा हुआ। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेते में से इकट्ठा करेगा, परंतु फूसी के उस आग में जलाए जो बुझने की नहीं। देखिए, अब यूहन्ना बपतिस्मा, ये मत्ती का सुसमाचार इसका 3 अध्याय में हम लोग देखेगा 1 से लेकर 11 वचन तक यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा कौन है, उसका जन्म है के बारे में, और यूहन्ना बपतिस्मा कौन है, वो कौन सा कपड़ा पहनता था और उसका भोजन कौन सा था। लेकिन लूका का सुसमाचार उसका 3 उसमें हम लोग देखेगा यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और उनका जन्म कैसे हुआ, उसका माता पिता कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा का माता पिता का नाम है, पिता का नाम जकरिया है और माता का नाम एलिजाबेथ है। इनका काम यही था, परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए, मीन्स मसीहा का मार्ग तैयार करने के लिए प्रभु ने उनको चुन लिया था। इसके बाद देखिए 13 से लेकर उसका 17 वचन तक हम लोग पढ़ेगा। उस समय यीशु गलीले से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। देखिए, लगभग 40 किलोमीटर दूर से प्रभु यीशु मसीह ने पैदल चलकर आया यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा के पास, क्यों? उनसे बपतिस्मा लेने के लिए। देखिए, उस समय यीशु जंगल से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना एक कहकर उसने रुक दिया। मुझे तो
तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यूहन्ना ने कहने शुरू कर दिया, देखिए प्रभु, मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, लेकिन आप मेरे पास आया। देखिए, मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं आपके पास आया, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा को मालूम हो गया मेरे पास जो आया है ये कौन है। यूहन्ना बपतिस्मा को मालूम हो गया, लेकिन यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसे ही होने दो, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह से कहा, देखिए यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, अब ऐसे ही होने दो, क्योंकि हम इस रीति से अब धार्मिकता का पूरा करने वाला है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, पानी में से ऊपर आया। देखिए, और यीशु बपतिस्मा लेकर परंतु पानी में से ऊपर आया और देखा, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देख, एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा इसे ऐसे हुआ है। देखिए, बपतिस्मा होने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा का हाथों द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग खुल गया, आसमान खुल गया, वहां से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट एक कबूतर के समान उतरते उनके पास आया। देखिए, और इसके बाद एक वाणी हुआ है, आकाशवाणी हुआ है, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो परमेश्वर का शब्द आया है। मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय देगा। 3रा अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा को द्वारा बपतिस्मा लिया, इसके बारे में लिखा हुआ। यह परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था, जो पहले का भी प्लान था। और प्रभु इसके बाद जो बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपना जो सेवा और शुरू कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने अपने चेलों को, कुछ लोगों को बुलाया, अपना चेला बनाया। इसके विषय पर हम लोग और पढ़ेंगे, लेकिन बपतिस्मा सबको ज़रूरत है। और यूहन्ना बपतिस्मा ने जो दिया बपतिस्मा, मन फिराकर अपने पापों को छोड़ना चाहिए। और केवल मन फिराना नहीं है, और मन फिराव कर जो फल लाना चाहिए, हमारा जिंदगी में बदलाव होना चाहिए, व्यत्यास होना चाहिए, ये प्रभु चाहता है। और हम लोग इसके बाद मत्ती का सुसमाचार उसका 14 अध्याय देखेंगे। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करे।